Assalamu alaikum students. The topic that I'll explain today is filing. I know that you have already covered filing in fundamentals. The filing that you covered in fundamentals basically corresponds to reading and writing individual data types or lines of strings to file. When it comes to OOP, we basically want to read and write complete objects to files and from files. This is achieved by using serialization. In this lecture, I will explain what serialization is and how it can be achieved and how can we read and write complete objects to and from file. The first concept that you need to understand in filing is serialization. Serialization is basically the way by which Java allows us to read and write complete objects to files. So what serialization is, I'll introduce serialization briefly and then we'll move on to the methods that help us to read and write objects. So you can read write objects to files. Object IO goes by the name of serialization in Java. Serialization in other languages can be difficult because objects may contain references to other objects. This thing is important. As we know that an object may be composed of other objects as well. For example, आपने एक student class बनाई, आपने कहा student has an address, or there is another part of it like student is a person. So when you analyze the structure of an object, it is quite complex because उसके अंदर बाकी references भी हो सकते हैं और मे बी उन reference के अंदर मज़ीद references हो, ठीक है. So अगर हम object writing को achieve करना चाहें by writing every component of the object ourselves, तो ये एक difficult procedure होगा because हमें हर object के हर detail के अंदर dig in करना पड़ेगा. सीरियलाइजेशन हमें अलाउ करती है कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाएं, यानी हम वो फंक्शंस यूज़ करें जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को खुद से फाइल में राइट करें और खुद से रीड करें और उस इंफॉर्मेशन को साथ स्टोर कर दें जो ऑब्जेक्ट रीबिल्डिंग के लिए ज़रूरी है. याद रखें, अगर आप एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट के अंदर कॉम्पोजिशन है एड्रेस की, डेट की और इज़ अ रिलेशनशिप है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए जब हम ऑब्जेक्ट को रीबिल्ड करेंगे तो हमें उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेफरेंसेस थे उनको भी एनालाइज करना होगा और उस लिहाज से उसको रीबिल्ड करना होगा, ठीक है, राइटिंग के टाइम पे भी और रीडिंग के टाइम पे भी. इस सब को हमें हाइड कर देता है जब हम सीरियलाइजेशन यूज़ करते हैं और अब जो जावा के बिल्ट इन क्लासेस हैं उनके थ्रू ऑब्जेक्ट रीडिंग राइटिंग करते हैं. सो बेसिकली जावा मेक्स सीरियलाइजेशन वेरी ईजी और हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के अंदर डिग इन नहीं करना पड़ता. So if an object is to be serialized, there are some restrictions. The class must be declared as public. The class should implement serializable, right? ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं. Let's assume that this is a student class, right? Let's say I want to write the student class to a file, ठीक है. So अब बेसिकली हमें करना ये है कि हमें स्टूडेंट क्लास को सीरियलाइजेबल बनाना है. ना व्हाट सीरियलाइजेबल इज़, मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सीरियलाइजेबल बेसिकली इज़ एन इंटरफेस. जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, इम्प्लीमेंट्स के साथ मैंने सीरियलाइजेबल लिखा है. इसका मतलब है कि सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है विच इज़ अवेलेबल इन जावा. इट्स अ बिल्ट इन इंटरफेस प्रेजेंट इन दिस लाइब्रेरी java.io. और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्लास अगर उसके ऑब्जेक्ट्स को आप फाइल में राइट करना चाहते हैं तो आपने उस क्लास के साथ इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिखना है. जब आप इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लास जो है वो फाइल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी उसके ऑब्जेक्ट्स को फाइल में डाला जा सकेगा, ठीक है, बाय जस्ट सिंपली कॉलिंग द मेथड, राइट. सीरियलाइजेबल है क्या? सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, अगेन जावा का बिल्ट इन इंटरफेस है. और जिस तरह से हमें किसी भी इंटरफेस के साथ जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को तो हमें उसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग करनी पड़ती है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस के अंदर हमें ये ओवरराइडिंग नहीं करनी पड़ती. क्यों नहीं करनी पड़ती? बिकॉज सीरियलाइजेबल इज़ अ टैगिंग इंटरफेस. इट डज नॉट हैज़ एनी डिक्लेरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है. देयर आर मैनी अदर इंटरफेसेस इन जावा एज वेल दैट आर कॉल्ड टैगिंग इंटरफेसेस. बाय टैगिंग इंटरफेसेस आई मीन दैट दे टैग अ class to be serializable, right? Now a tag is attached to a student class that it is serializable, right? But इसके अंदर कोई ऐसा मेथड है नहीं जिसको मैं ओवरराइड करना चाहूँ, right? इसका मतलब है this is an empty interface, right? And it simply tags your class that the objects of this class should be written, can be written to the file, right? So again मैं बता रही हूँ कि हम इसको कहते हैं, इस तरह के इंटरफेसेस को टैगिंग इंटरफेसेस कहते हैं. सीरियलाइजेबल इज वन ऑफ द टैगिंग इंटरफेस, राइट.
Another important detail here is that if you want to write student, if you want to make serializable a class like student class, you want to make it serializable, it will be written to the file only if all the references that are present in this class, they are also serializable. This is important. You please remember this thing. You must remember that if you don't have the references as serializable, आपका student object file में write नहीं होगा. इसका मतलब है, यहाँ पे देखिए मैंने composition की हुई address की. So if I go to the address class, here we can see that address class is also serializable, right? So क्योंकि इसके सब primitive data members है, तो इसके अंदर मज़ीद मैं इसको dig in नहीं करूँगी, but address जो है वो serializable है और student class जो है वो भी एक serializable class है, ठीक है? Now let's look into the details of serializable interface. So what are the conditions for serializability? If an object is to be serialized by, this means that if an object of a class are to be written to the file, then the class should be declared as public. The class must implement serializable. ये मैंने अभी आपको दिखाया, दोनों classes address और student serializable होनी चाहिए. The class must also have a no argument constructor, default constructor होना चाहिए. All fields of the class must be serializable. ये बिल्कुल वही बात है जब भी मैंने आपको कही कि अगर आपकी क्लास के अंदर कोई रेफरेंसेस अवेलेबल हैं तो दे शुड बी सीरियलाइजेबल. याद रखें प्रिमिटिव टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट सीरियलाइजेबल है, उन्हें हमें सीरियलाइजेबल करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा जो यूज़र डिफाइंड टाइप्स है उनको आपको खुद से सीरियलाइजेबल डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, to implement an interface means to define all the methods declared by that interface, but the serializable interface does not define any methods. That means that serializable basically is an empty interface, right? So the question is that what possible use is there for an interface that does not declare any methods? As we all know that the purpose of interface is to enforce the behavior. The interface always contains some methods and you need to override those methods, right? So if your interface has no methods, then what is the purpose of that interface? So the answer is that serializable is used as a flag to tell Java it needs to do some extra work with the class, right? So if your class is serializable, then you basically are telling the compiler that the objects of this class will be written to the file in a certain format, and they can be retrieved from the file. So Java has to do the reading and writing part itself, right? Okay. To read an entire object from or write an object to the file, Java provides serialization. A serialized object is represented as a sequence of bytes that includes the object data and its type information, right? This point I need to explain in detail. When we are writing objects to files, right, remember that we are not only writing the data of the object to file, but we are also storing the metadata. जैसे कि आपने पहले फाइलिंग की फंडामेंटल्स के अंदर, और आप अगर कहते हैं कि जी इंट को राइट करें तो वो इंट की वैल्यू को राइट करेगा, राइट? अगर आप कहते हैं कि स्ट्रिंग को राइट करें तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू को राइट करेगा, और इसको आप अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर देख भी सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो फाइल के अंदर राइट हो जाती है. जब हम सीरियलाइजेशन को देखते हैं तो सीरियलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ें स्टोर करते हैं. ऑब्वियसली अगर आपने स्टूडेंट क्लास को के ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है फाइल में, तो आपने जो स्टूडेंट का डेटा है, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस मतलब the value for name will be stored to the file, the registration number for the student will be stored to the file. और हम ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेंगे कि हमने जो स्टूडेंट का पहला डेटा मेंबर रखा वो स्ट्रिंग था, दूसरा डेटा मेंबर स्ट्रिंग था, तीसरा डेटा मेंबर एड्रेस था, और एड्रेस एक क्लास है जिसके 3 और डेटा मेंबर्स हैं. I hope my point is clear. Whenever you are writing objects to files using serialization, तो आपके पास जो serialized object फाइल में राइट होता है उसके अंदर सिर्फ डेटा राइट नहीं होता बल्कि मेटा डेटा भी राइट होता है. बाय मेटा डेटा आई मीन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, इट इज़ ऑल्सो रिटन. चूँकि रिट्रीवल टाइम के ऊपर हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है. मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास रीडिंग राइटिंग, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ट्रांसपेरेंट है. वी सिंपली से राइट टू द फाइल एंड रीड फ्रॉम द फाइल. सो बैकएंड के ऊपर जावा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उस एक्स्ट्रा काम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज्ड फॉर्म में फाइल में डालें. बाय सीरियलाइज्ड form I mean the data of the object needs to be written to the file as well as the metadata या जो टाइप इन्फॉर्मेशन है वो भी उसके साथ जारी होगी, और ये हमें हेल्प आउट करेगी रिट्रीवल के टाइम पर. इसीलिए अभी हम देखेंगे जो हमारे पास सीरियलाइज्ड फाइल्स बनती हैं वो हमें एज सच रीडेबल नहीं होती हैं, बिकॉज उसके अंदर जावा अपने फॉर्मेट के अंदर स्टोरेज कर रहा होता है.
after a serialized object has been written to the file, it can be read from the file and deserialized to recreate the object in memory, right? So अगर हम serialized object के साथ type information store नहीं करेंगे तो deserialization का process difficult होगा और object recreation in memory won't be that easy, ठीक है? So it's important that whenever we are writing objects to files, we need to store the data as well as the metadata for the object. Alright, so in the next part of the video, I'll be explaining the libraries that are available. Once you have a serialized class, then we need to use some libraries that will help us write the objects to file. In the next video part of the video, I'll be explaining all these libraries. Thank you.